विक्रम और बेताल की सबसे डरावनी कहानी। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां रहस्यमय, रोमांचक और चौंकाने वाली होती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विक्रम और बेताल की एक डरावनी और अद्भुत कहानी, जिसमें विक्रम को एक भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। राजा विक्रमादित्य ने तंत्र मंत्र के ज्ञानी एक साधु से वचन लिया था कि वो श्मशान में रहने वाले बेताल को पकड़ कर लाएंगे। अंधेरी रात में राजा जंगल में पहुंचे और बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन बेताल ने शर्त रखी, अगर तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम चुपचाप आगे बढ़ने लगे। बेताल ने राजा को कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, उज्जैनी नामक नगर में एक सुंदर युवती रहती थी, जिसका नाम रत्नमाला था। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। रत्नमाला हर रात अपने महल से बाहर निकलती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जाती है। एक दिन नगर का राजकुमार अनिरुद्ध उसका पीछा करने लगा, और जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। अनिरुद्ध ने देखा कि रत्नमाला एक श्मशान में खड़ी थी और एक तांत्रिक उसकी पूजा कर रहा था। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते रत्नमाला का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वो एक भूतनी में बदल गई। अनिरुद्ध ये देखकर कांप उठा। तभी रत्नमाला ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो देख लिया है, अब तुम इस राज से बाहर नहीं जा सकते। और अचानक वो हवा में उड़ने लगी। विक्रमादित्य की परीक्षा। इतनी डरावनी कहानी सुनकर भी राजा विक्रमादित्य चुप रहे। लेकिन बेताल ने आगे कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने पूछा, बताओ, रत्नमाला को असली दोषी मानना चाहिए या तांत्रिक को, जिसने उसे भूतनी बनाया? विक्रमादित्य का जवाब। राजा विक्रमादित्य कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, असल दोषी तांत्रिक है, क्योंकि उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का गलत उपयोग किया। रत्नमाला सिर्फ उसकी योजना का हिस्सा थी। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। और देखते ही देखते वो फिर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य को बेताल को पकड़ने के लिए बार बार ये परीक्षा देनी पड़ी। इस तरह उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा होती रही। यही सिखाता है कि जीवन में धैर्य और समझदारी से हर समस्या को हल किया जा सकता है। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।